हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा और ये हम सीरीज़ कर रहे हैं प्राणायाम पे। और ये मेरा नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें कि मैं उज्जाई प्राणायाम पे बात करूँगी। उज्जाई प्राणायाम को हम लोग विक्टोरियस ब्रेथ भी कहते हैं। उज्जाई मतलब किसी पे विजय पाना। तो उज्जाई प्राणायाम जो होता है वो एक बेसिक ब्रेथ होती है जिससे कि आप अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उस पर एक तरीके से विजय पाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राणायाम एक्सरसाइज है और ये विमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि उज्जाई प्राणायाम जो है वो आपके थायराइड पे बहुत अच्छे से काम करता है। और हमने ये देखा है कि विमेन में थायराइड की प्रॉब्लम मेन के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा होती है। तो आपके आसपास बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे आपको कि उनको थायराइड का इशू है, कि उसकी वो गोली लेते हैं और उससे ही वो कंट्रोल होता है। तो ये योगिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आपका थ्रोट चक्र होता है। थ्रोट चक्र जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन का चक्र होता है, जहाँ से आप अपनी बात को बाहर रख पाते हैं। और यूजुअली हमने देखा है कि विमेन थोड़ी सी अपने तक रहती हैं और ज़्यादा अपना जो सोच रही हैं उसको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं। तो ये जो उनका ग्लैंड होता है वो थोड़ा सा सप्रेस्ड होता है, या थ्रोट चक्र जो होता है उसको एक्टिवेट करना ज़रूरी है। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा फ्लो हो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो योगिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि जब आप उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो आप अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। और बेसिकली जब आप थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही आप अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं और इमोशनली ज़्यादा स्टेबल फील कर सकते हैं। और अगर हम इसको नॉर्मल थायराइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थायराइड आपका ग्लैंड यहाँ पर होता है। ये जो ग्लैंड होता है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है और इसका कनेक्शन विमेन हार्मोन से बहुत ज़्यादा क्लोजली इसका लिंक है। तो हमारी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनता है वो आपकी पूरे महीने में आपकी जो साइकिल बनती है, आपने कभी नोटिस किया हो या नहीं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर आपके पीरियड की टाइमिंग के हिसाब से चेंज होता है। तो जब एग बनता है तब आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है और ये बहुत ही सटल तरीके से रेगुलेट करता है आपका थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड बहुत ही क्लोजली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को लेकर चलता है और आपके बॉडी को बिल्कुल उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ताकि एक नॉर्मल अच्छा एग बने और आपको एक हेल्दी साइकिल एट द एंड ऑफ 28 डेज हो। तो थायराइड और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, जो कि आपके मेन फीमेल हार्मोन्स हैं, उसका एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है। तो अगर आपका थायराइड जो है वो अगर आउट ऑफ बैलेंस होगा तो आपके पीरियड्स पे इसका फर्क पड़ेगा, और अगर आपके प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन में थोड़ी सी गड़बड़ी है तो वो आपके थायराइड पे असर डालेगा। तो ये दोनों तरफ से कम्युनिकेट होता है और दोनों तरफ से ये एक दूसरे पे असर डालता है। तो उज्जाई प्राणायाम जो हम करते हैं वो मेनली हम अपने थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए करते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, यहाँ की एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। और अगर ये इम्प्रूव होता है तो आपका थायराइड ग्लैंड इम्प्रूव होता है। और अगर थायराइड अगर आपका एक्टिव है और अच्छा है, सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है, तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपकी पीरियड की साइकिल एकदम सही तरीके से चलेगी। तो इसका बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है और ये आप देख सकते हैं, क्योंकि विमेन में आपने देखा है कि थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड जैसी इश्यूज मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं। तो ये इसका ये इसलिए क्योंकि वो बहुत क्लोजली ईस्ट्रोजन से कनेक्टेड है। तो अब हम देखते हैं कि थायराइड और क्या करता है। थायराइड आपके हर सेल में एक थायराइड रिसेप्टर होता है। तो हर एक सेल को वो एक थायराइड हार्मोन लगता है। थायराइड हार्मोन जो होता है वो एक बहुत ही क्रिटिकल हार्मोन होता है जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आप कितनी जल्दी खाना पचा लेते हैं, कितनी जल्दी खाना आपके अंदर जाके पच जाता है, तो वो भी थायराइड से गवर्न होता है। आप कितने फास्ट हैं या आप कितने स्लो हैं, आप में फटीग है, आप स्लगिश हैं, आप थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, और या आप फास्ट चलते हैं और जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। तो ये जो डिफरेंस भी होता है ये अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव थायराइड को दिखाता है कि थायराइड आपका अगर फंक्शन प्रॉपर है तो आपका मूवमेंट सही रहेगा, नहीं तो आप थोड़े से स्लो होंगे, आप हर चीज़ थोड़ा स्लोली करेंगे। इसका डायरेक्ट रिलेशन डिप्रेशन से भी है। तो अगर आपका थायराइड अंडर एक्टिव है तो डिप्रेशन के चांसेस आपके बॉडी में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है। तो आपके वेट गेन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर कई लोगों में हम देखते हैं कि जिनको थायराइड का इश्यू होता है उनका वेट कम ही नहीं होता, वो कितना भी कोशिश करते हैं, उनका थायराइड की वजह से वो लोग
खाना भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं, उसके बाद भी उनका वेट कम नहीं होता। क्योंकि आपका जो खाना है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? वो थायराइड कंट्रोल कर रहा है। तो थायराइड अगर कंट्रोल में रहेगा तो आपका वेट जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल में रहेगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेटेड रहेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपकी साइकिल भी ठीक रहेगी। तो ये बहुत सारे काम कर रहा है थायराइड ग्लैंड। तो इसलिए उज्जाई प्राणायाम जो है वो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने उज्जाई प्राणायाम कर लिया तो आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हैं, आपके इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बॉडी किस तरीके से रेगुलेट हो रही है, किस तरीके से चल रही है, उस पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योंकि ये चैनल विमेन के लिए है, विमेन की हेल्थ के लिए है, तो मैं ये कहूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो उसको उज्जाई ज़रूर करना चाहिए। आपको किसी भी एज ब्रैकेट में हो, आप 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, आप उज्जाई प्राणायाम ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके थायराइड को बिल्कुल ठीक रखेगा। और अगर थायराइड ठीक रहेगा तो 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी विमेन से रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अब हमें देखना है कि हमें उज्जाई करना कैसे, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। जब भी आप कोई भी यूट्यूब वीडियो भी देखेंगे तो आपको बहुत अलग अलग तरीके से उज्जाई प्राणायाम दिखाई देगा। कई लोग मुंह बंद करके करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन लेकर आते हैं और फ्रिक्शन से सांस अंदर और बाहर लेते हैं और उसको कहते हैं कि वो एक उज्जाई प्राणायाम है। तो बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स ऑफ योगा है, बहुत से अलग अलग टीचर्स हैं, सबकी प्रैक्टिस बहुत अलग अलग है और अलग अलग तरीके से उज्जाई किया जाता है। तो जो उज्जाई मैं करती हूँ वो ऑब्वियसली मैंने जहाँ से सीखा है, पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा है, जिस तरीके से उज्जाई किया जाना चाहिए उस तरीके से मैं आपको उज्जाई करना सिखाऊंगी। जिस तरीके से मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर आज करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे उज्जाई प्राणायाम गलत हैं, सबके बेनिफिट्स होंगे। जब तक कि आप इस ग्लैंड पे काम कर रहे हैं, थ्रोट चक्र पे काम कर रहे हैं, आपको उज्जाई किसी भी तरीके से आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जिस तरीके से मैं करती हूँ, जिस तरीके से मैंने सीखा है, वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी। तो उज्जाई प्राणायाम में क्योंकि ये प्राणायाम एक्सरसाइज है और मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज प्राणायाम तभी कहलाएगी जब वो आपकी सांस को लंबा करेगी। तो जब हम कई उज्जाई प्राणायाम में हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन करते हैं, अपने एपिग्लॉटिस को थोड़ा सा, थ्रोट को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करते हैं और फिर गहरा सांस लेते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा घर्षण या फ्रिक्शन होता है, जब वो फ्रिक्शन होता है तो आप बहुत ज़्यादा लंबा सांस अंदर नहीं ले सकते, एक लिमिट तक ही ले पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको प्राणायाम की तरह करेंगे और अगर आप चाहेंगे कि उज्जाई करते हुए आपकी सांस लंबी हो, तो हमें इस तरीके से उसको करना पड़ेगा कि जिसमें हमारी सांस हम ज़्यादा लंबा ले सकें। जितना लंबा ले सकेंगे और जितना लंबा हम छोड़ पाएंगे, उतना ज़्यादा हम अपने सांस पे काम करेंगे, उतनी प्राण हमारा लंबा होगा और उतना ही प्राणायाम होगा। तो उज्जाई को अगर हम प्राणायाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हमें गले में नहीं करना है। तो मेनली जब हम सांस लेंगे तो हम अपने थ्रोट चक्र पे ध्यान देंगे, तो पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो आपका गले पे होगा। और जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप कुछ इस तरीके से अपना मुंह खोलेंगे और अंदर सांस अपने मुंह से लेंगे। तो मुंह से आप जब अंदर सांस लेंगे तो आपको यहाँ फ्रिक्शन फील होगा, आपको थोड़ी सी ठंडी हवा की फीलिंग आएगी, यहाँ पे कुछ ठंडक महसूस होगी। इसका मतलब कि आप अपने गले में सांस ले रहे हैं, तो वो फील करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि जब आप इसको अंदर ले रहे हैं तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे कोई अजगर होता है, वो अपने जब किसी एनिमल को खाता है तो किस तरीके से उसको अंदर लेता है, लिटरली मतलब उसको अंदर की तरफ खींचना है आपको। तो इस तरीके से आपको इनहेल करना है कि आप मुंह खोल के अपनी पूरी सांस को अंदर अपने गले की तरफ लेना है। अब इसमें हमें लंबा सांस लेना है, ज़रूरी तो यही है। तो इसलिए कोशिश करके आप उसको योगिक ब्रीदिंग की तरह करें। तो पहले स्टमक में अपना सांस भरें और चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करें और फिर जब आप इनहेल एक्सेल करें तो फिर पहले चेस्ट से निकाल के और फिर स्टमक से बाहर निकालें अपनी सांस को। तो इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, वो है एक लॉक लगेगा, चिन लॉक लगेगा। तो जब आप इनहेल कर लेंगे उसके बाद फिर आप धीरे से चिन को लॉक कर लेंगे इस तरीके से। तो ये आपका बिल्कुल हल्के से नेक ऐसे जाएगा और इसको लॉक कर लेगा। अब इसको लॉक करने के बाद आप थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद फिर वापस आप अपनी पोजीशन पे आएंगे और फिर लेफ्ट से
आप इसको एक्सेल कर देंगे। जो भी सांस आपने ली है उसको आप चिन लॉक करके यहाँ पे रिटेन करेंगे, फिर वापस आके आप इसको ओनली लेफ्ट साइड से एक्सेल करेंगे। इसका भी एक रीज़न है कि हम लेफ्ट से क्यों एक्सेल करते हैं। लेफ्ट से हम इसलिए एक्सेल करते हैं क्योंकि ये बॉडी में कुछ थोड़ी सी हीट जनरेट करती है। तो जब ये हीट जनरेट करती है तो जो लेफ्ट वाली जो नाड़ी आपकी होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है, तो फिर आप उसको लेफ्ट से एक्सेल करते हैं तो आपकी बॉडी में एक बैलेंस आता है। तो इसलिए हम इसको लेफ्ट से हमेशा एक्सेल करेंगे, कभी भी राइट से एक्सेल नहीं करेंगे। तो अब हम किस तरीके से इसको होल्ड करना है और किस तरीके से इसको सांस को लेना है और किस तरीके से छोड़ना है, तो इसका रेशियो हम रखेंगे 1:1:2, विच मीन्स कि आप 3 सेकेंड के लिए इसे इनहेल करेंगे, 3 सेकेंड के लिए आप इसे होल्ड करेंगे और फिर 6 सेकेंड के लिए आप इसे एक्सेल करेंगे। तो ये आपका रेशियो होगा इनहेलेशन का, होल्डिंग का और एक्सेलेशन का। तो अब हम इसको एक बार करके देखेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनहेल करना, क्योंकि सबसे पहले तो हमें सांस अंदर लेनी है। तो सांस हम कैसे अंदर लेंगे, थोड़ा सा मुंह खोलेंगे, ये मैंने लेफ्ट से उसको एक्सेल कर दिया। ये आपका एक उज्जाई प्राणायाम हो गया। अब इसमें जितना आप लंबा इनहेल करेंगे, जितना आप इसको होल्ड करेंगे और जितना लंबा आप एक्सेल करेंगे, उतना उसको आपको फायदा होगा। तो अब मैं आपको इसके 3 राउंड करके दिखाऊंगी और इसको मैं 3 और 6 के रेशियो में करूंगी। तो 3 सेकंड के लिए मैं इनहेल करूंगी, 3 सेकंड के लिए होल्ड करूंगी और फिर 6 सेकंड के लिए इसको एक्सेल करूंगी। तो आप देखिए इसको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हैं और जितना स्लोली और आराम से करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आपके 3 राउंड उज्जाई प्राणायाम के हो गए। इसको आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगेन ये भी एक बहुत ही जेंटल एक्सरसाइज है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट बिना मतलब कुछ खाया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप इसे ज़्यादा बार करिए। इसको आप कम से कम 20-21 बार अगर आप दिन में करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ थायराइड को मेंटेन करना चाहते हैं, आपके घर में आपकी मॉम को या किसी को है, इसलिए आपको लगता है कि शायद आपको भी हो सकता है एज यू गो अलॉन्ग, तो फिर आप इसे रोज़ कर सकते हैं और इसके 15 राउंड आप आराम से कभी भी कर सकते हैं। तो ये आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन। जहाँ तक कि अगर विमेन वेलनेस का सवाल उठता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है ये। तो इसे आप प्लीज़ करिए। और अगर आपको पीरियड की इशू है और आपको बहुत ज़्यादा PMS होता है, जो कि मूड स्विंग्स और पैनिक अटैक्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है जस्ट बिफोर पीरियड, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं कोशिश करूँगी आपको जवाब देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगी जिसमें कि हम आपको एक और नई प्राणायाम टेक्निक सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।